बंगाल के चुनाव में अब एग्जिट पोल भी आ गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि वहां कमल खिलेगा या दीदी की सरकार फिर से आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि झारखंड की तरफ से भी हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां पहुंचे थे। जयराम महतो भी कुछ सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे थे और बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया था। खुद पीएम मोदी वहां कैंपेन चला रहे थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल को लेकर क्या लगता है, क्या कहा जाए? एग्जिट पोल्स की आपने बात की, ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो आपको यहां बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं या उनको एज दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल है जहां पर तृणमूल को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे अभी भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला कांटे का है, क्योंकि जो यहाँ के वोटर्स हैं वो बहुत साइलेंट हैं। कैमरा के सामने या आप ऐसे भी बात कर लें जब कैमरा ऑन ना हो तो वो बहुत खुलकर बोलना नहीं चाहते, तो ऐसे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी कांटे के मुकाबले में स्लाइटेज, बहुत स्लाइटेज बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दिखती है। जहां तक आप बात करें झारखंड से जोड़कर हम बंगाल को देखें अगर, कि बंगाल के इस चुनाव में झारखंड की भूमिका क्या है, तो देखिए झारखंड बीजेपी के बहुत सारे नेता वहां पर प्रचार करने के लिए गए पश्चिम बंगाल में। लेकिन आप ये देखें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई विधानसभाओं में जाकर जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगा है। कुछ सभाओं में गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ रही और उन्होंने वोट मांगा। दरअसल हेमंत सोरेन उन इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में गए जो झारखंड से सटे हुए हैं और जहां पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है, और वहां पर उन्होंने ट्राइबल वोटर्स से अपील की कि आप जो हैं अपना कीमती वोट तृणमूल को दें। तो इस अपील का कितना असर हुआ ये तो 4 मई को पता चलेगा। वैसे अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन जो हैं वो रायपुर में गए हैं। इसके अलावा ताल डांगरा है, दांतन है, केशियारी है, बंदवान है, मान बाजार है, काशीपुर है। तो ऐसे जगहों पर जो है वो गए और साथ ही दमदम नॉर्थ में भी वो प्रचार करने के लिए गए थे दूसरे राउंड में, और हावड़ा में शिवपुर विधानसभा सीट के लिए भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो प्रचार किया है तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जयराम की। जयराम की शुरू में इच्छा थी कि वो बंगाल में कम से कम 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ प्रत्याशी नहीं मिले, कुछ एक प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। लेकिन जयराम ने की जो पार्टी है जेएलकेएम, उसने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है। एक बाघमुंडी की सीट है और एक जौनपुर की सीट है। और जहां तक मुझे लगता है कि जौनपुर में जो जयराम की पार्टी जेएलकेएम है वो कुछ बेहतर कर सकती है, लेकिन देखिए जयराम के प्रदर्शन पर भी वहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में भी, क्योंकि अगर जयराम महतो की पार्टी जो है वो ज्यादा वोट लेकर आती है अगर, और वहां कुर्मी वोटों में डेंट लगता है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार जो जंगल महल का इलाका है और जहां कुर्मी वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, वहां कोशिश की थी, खास करके अमित शाह के उस बयान के बाद कि कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने जो है कई जो बड़े कुर्मी नेता हैं बंगाल के उनको अपनी पार्टी में जोड़ा है। तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को कुर्मी वोटों का आस है बंगाल में। लेकिन अगर जयराम महतो की पार्टी बेहतर करती है तो और कुर्मी वोट अपनी तरफ लेकर आती है तो नुकसान
बीजेपी को होगा, फायदा उन सीटों पर जो है वो तृणमूल का हो सकता है। ये मैं आपको जयपुर और बाघमुंडी के बारे में बता रहा हूं। तो जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, एक नेक टू नेक फाइट है। कुछ भी कहना पश्चिम बंगाल को लेकर जो है वो जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा एनालिसिस और करना चाहिए, कुछ और लोगों के फीडबैक लेने चाहिए, तब जाकर जो है परिस्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। हालांकि कांटे के मुकाबले में स्लाइट एज बीजेपी को दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या ये स्लाइट एज जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन लास्ट तक बनी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो इंतजार अब 4 मई का होगा कि एग्जिट पोल कितने सही निकलते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ने कई लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और कुछ लोगों को खुश होने का सबब भी दे दिया है। तो अब इंतजार 4 मई का रहेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।